कह दो इन हवाओं से कि अपनी औकात में रहना सीख लें, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपकी बुक का, जो कि है द थीफ स्टोरी। तो आप टेंशन बिल्कुल मान लो, मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो मैं आज आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। अब चैप्टर के नाम से आप समझ रहे हो क्या है ये, द थीफ स्टोरी। थीफ का मतलब होता है एक चोर। मतलब इस स्टोरी का जो स्टोरी है, स्टोरी किससे रिलेटेड है? एक चोर से रिलेटेड है। आप इसके स्टोरी के नेम से पहचान सकते हो, द थीफ स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी, ठीक है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो इनके इसके राइटर हैं, जो स्टोरी को जिसने लिखा है। तो वो जो राइटर हैं ये मशहूर हैं अपनी स्टोरीज की वजह से। ये स्टोरीज लिखते हैं बच्चों के ऊपर। इन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं, जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, बच्चों के ऊपर लिखी हैं, चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। अब जो इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, अब मैं उसको आपको बता देता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर आप इस स्टोरी के अंदर देखने वाले हो, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टर्स। स्टोरी के अंदर आप कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने वाले हो, ठीक है। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स देखते हैं हम। पहला आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट पर अनिल। इस स्टोरी के अंदर आप पहला कैरेक्टर देखोगे अनिल का, ठीक है। अब मैंने अनिल के बाद लिखा हुआ है अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। इस स्टोरी के अंदर एक लड़का है जिसका नाम क्या है? अनिल है। वो लगभग कितने साल का है? 25 साल का है, ठीक है। ये आपका पहला कैरेक्टर है, किसका? आपकी स्टोरी का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है आपका रेसलिंग लिखा है। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, ठीक है। तो जो अनिल है, अनिल को बहुत ज़्यादा शौक होता है रेसलिंग देख। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? आई लिखा है, ठीक है। अब इस स्टोरी के अंदर आप जहां पर भी वर्ड देखोगे, आई देखोगे, तो वो किससे कनेक्टेड है? किसका है? आई मतलब कौन है इस स्टोरी के अंदर? तो आई क्या है? जो नरेटर। नरेटर मतलब जो इस स्टोरी को बता रहा है, नरेट कर रहा है हमको, वो नरेटर है आई, जिसका नाम क्या है? हरी सिंह है। और मैंने उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉल्स नेम। और जो ये नरेटर है, नरेटर कितने साल का है? 15 साल का है। जैसे मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा आई कौन है? नरेटर, जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है, जो बता रहा है स्टोरी को, ठीक है। वो कितने साल का है? 15 साल का है लगभग, ठीक है। उसने वो एक चोर है, जो नरेटर है स्टोरी का, वो एक चोर है, ठीक है। उसने अपना नाम रखा हुआ है हरी सिंह। अब चोर है, चोर तो अपना नया नया नाम रखता है कि ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो इस चोर का नाम क्या है? हरी सिंह। उसने अपना नाम क्या रखा है? नकली रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फॉल्स नेम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अ थीफ, क्योंकि वो चोर है, उसने अपना नाम क्या रखा है? गलत रखा है, फॉल्स नेम रख रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया अनिल के बारे में बता दिया, और किसके बारे में? हरी सिंह के बारे में बता दिया, ठीक है। ये आपके दो मेन कैरेक्टर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनिल के बारे में। अनिल क्या है? एक 25 साल का लड़का है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आगे लिखा है अनिल लिव्स इन अ रूम अबव जमुना स्वीट शॉप। अनिल लिव्स इन अ रूम अबव जमुना स्वीट शॉप। जो अनिल है, अनिल कहाँ रहता है? एक जमुना स्वीट शॉप है, मिठाइयों की दुकान है, उसके ऊपर रहता है रेंट पर। और अनिल को क्या शौक होता है? रेसलिंग देखने का, ठीक है। कुश्ती का बहुत ज्यादा शौक होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? फिट्स एंड स्टार्स। ये फ्रेज लिखा हुआ है मैंने, फिट्स एंड स्टार्स। तो ये आप स्टोरी के अंदर ये फ्रेज पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है? किसी काम को लगातार ना करना, इस फ्रेज का मतलब है। तो अनिल क्या था? अनिल एक राइटर है। अनिल स्टोरी के अंदर अनिल का क्या ऑक्यूपेशन है? अनिल एक राइटर है, जो कि क्या मैगजीन्स को लिखता है, उसको पब्लिश कराता है, ठीक है। इसलिए अब ये इसमें लिखा हुआ है फिट्स एंड स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर आपको तो आप पढ़ोगे कि क्या है कि अनिल का जो वर्क है वो क्या है? फिट्स एंड स्टार्ट। मतलब वो थोड़ा सा पैसा कमाता है, फिर उसको खर्च करता है, फिर कमाता है, फिर खर्च करता है। उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है। जैसे वो मैगजीन लिखता है, मैगजीन लिखने के बाद उसको पैसा मिल जाता है, फिर उड़ा देता है उस पैसे को, फिर वापस से कुछ लिखता है, कुछ कमाता है, फिर वापस से उड़ा देता है। तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब थोड़ा सा पैसा आया, कमाया, फिर उसको उड़ा दिया, फिर कमाया, फिर उड़ा दिया, ठीक है। तभी इसमें क्या लिखा है? किसी काम को लगातार ना करना, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में क्या लिखा है? फिट्स एंड स्टार्ट। जो अनिल है, अनिल क्या करता है? पैसा कमाता है थोड़ा सा, उसको खर्च करता है, फिर कमाता है ना। अब ये जो मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दी, जो कि आप इसमें वर्ड देखोगे वो मैंने बता दी, ठीक है। अब आपका एक्सट्रैक्ट भी आएगा। अब आपको जैसा पता है कि 3 नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट भी आएगा लिटरेचर में से, तो एक्सट्रैक्ट के अंदर भी आपसे पूछा जाता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें क्वीर का भी एक लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? अजीब है, ठीक है। तो अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। इस स्टोरी के अंदर क्या है, बाकी मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स बता दी स्टोरी। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द थीफ स्टोरी। तो अनिल एक मैच देख रहा होता है, किसका? कुश्ती का, रेसलिंग का मैच देख रहा होता है अनिल। उसके पास कौन आता है? हरी सिंह आता है, ये चोर आता है ना। ये नरेटर है जो स्टोरी को बता रहा है। तो ये कहाँ पर आता है? किसके पास आता है? अनिल के पास आता है। अनिल क्या देख रहा होता है? एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो अब जो ये चोर है, चोर सोचता है कि मैं इसको लूट लूँ, इसका विश्वास जीत लूँ, इससे मैं पैसे कमा लूँ। तो वो थीफ अनिल के पास आता है और बोलता है कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, आप रेसलर बन सकते हो, आप रेसलर क्यों नहीं बन रहे हो? तो उसके बाद अनिल रिप्लाई देता है हंसते हुए कि आपकी भी तो बॉडी अच्छी है, आप क्यों नहीं रेसलर बन जाते हो? तो जो थीफ होता है, जो चोर होता है,
वो हंस जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है। तो बोलता है मेरी, वो सोचता है कि मेरी तो बिल्कुल बॉडी भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल दुबला पतला सा हूँ, तो मैं रेसलर कैसे बन सकता हूँ। और जो अनिल था, अनिल तो थोड़ा हष्ट पुष्ट था, तो इसलिए उसने उसको देख के बोला ऐसा, उसकी चापलूसी करने के लिए। फिर उसके बाद अनिल रेसलिंग मैच को देखने के बाद जा रहा होता है, उसका पीछा करता है वापस से। कौन पीछा करता है उसका? थीफ पीछा करता है उसका। फिर जो अनिल पीछे मुड़ के देखता है तो वो बोलता है हेलो अगेन। वो अनिल उसको बोलता है थीफ को हेलो अगेन। फिर उसके बाद वो जो थीफ है, थीफ बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो अनिल बोलता है हाँ क्या बताओ क्या बात करनी है आपको। के बाद थीफ उसको बोलता है कि मेरे को आपके यहाँ नौकरी चाहिए। तो अनिल बोलता है कि मेरे यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है तुमको देने के लिए, मैं नौकरी पे तुमको कैसे रखूँ। और वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम चेंज करके बताता है वो, मेरा नाम हरी सिंह है। जो थीफ है, थीफ अपना क्या बताता है, गलत नाम बताता है। जो नरेटर है, थीफ है, चोर है, वो अपना गलत नाम बताता है, हरी सिंह बताता है। किसको? अनिल को बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है ना, मेरे पास पैसे हैं तुमको देने के लिए। तो फिर उसके बाद वो बोलता है, थीफ बोलता है तुम्हारे पास खाना तो होगा मेरे को देने के लिए, मेरे को बस आप खाना ही दे दो। फिर उसके बाद अनिल बोलता है कि खाना, अगर तुम्हें खाना है तो मेरे घर चलो और खुद बनाओ खाना और खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ खाना। उसके बाद जो थीफ होता है, हरी सिंह होता है, हरी सिंह एग्री कर लेता है, हाँ ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद अनिल उसको, थीफ को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो उसको अपना घर दिखाता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ पर रहोगे? बालकनी के अंदर रहोगे और मेरे लिए खाना बनाओ, तुम अपने लिए भी बनाओ, खुद खाओ, मुझे खिलाओ। उसके बाद जो जिस दिन आता है उस दिन रात को वो खाना बनाता है घर पर अनिल के। और खाना बनाता है तो अनिल उसको खाने को टेस्ट करता है, वो खाना बहुत ज़्यादा बकवास होता है। तो वो जो अनिल होता है, अनिल क्या करता है, उस खाने को कुत्ते को डाल देता है चुपके से। और ये बात उसने, थीफ ने छुपाई थी अनिल से कि वो खाना बनाना नहीं जानता। फिर भी अनिल ने उससे कुछ नहीं बोला, बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना कैसे बनता है। और उसने, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे करके सब सीख जाओ। उसके बाद अनिल उसको, थीफ को, हरी सिंह को थोड़ा लिखना पढ़ना भी सिखाता है। उसको सिग्नेचर करना सिखाता है, उसको काउंटिंग करना, डिजिट्स को काउंट करना, सम करना, ये सब उसको थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें सिखाता है। उसको बोलता है कि एक बार तुम ये पढ़ लिख जाओगे तो तुमको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैसा कमा पाओगे। अनिल उसको चीज़ें सिखाने लग जाता है और उसका भी इंटरेस्ट आता है, किसका? थीफ का भी इंटरेस्ट आता है उन सब चीज़ों को सीखने में। जो अनिल है, अनिल थीफ से क्या मंगवाता था? मार्केट से सामान मंगवाता था, ग्रोसरीज मंगवाता था। तो वो क्या करता था, अनिल थीफ को पैसे देता था, उसको बोलता था मार्केट से ये ले आओ वो ले आओ। अब थीफ क्या करता था, तब मार्केट से कोई सामान लेके आता था, उसमें से भी कुछ पैसे बचा लेता था। अब ये अनिल उसको कुछ नहीं बोलता था। अब ये थीफ ऐसा बोलता है इसमें स्टोरी के अंदर कि मेरे को ऐसा लगता था कि अनिल को भी पता था कि मैं कुछ पैसे मार के लेके आता हूँ उसके, है ना, ज़्यादा बताता हूँ उससे, है ना, छुपा लेता हूँ पैसे, मगर अनिल फिर भी कुछ नहीं बोलता था, इतने अच्छे स्वभाव का था। अनिल अपने काम से बाहर भी जाता था घर को छोड़ के। तो अब उसको इतना विश्वास था हरी सिंह के ऊपर, वो हरी सिंह के ऊपर अपना घर पूरा खाली छोड़ के बाहर भी अपने वक्त पर चला जाता था। तो एक दिन अनिल एक मैगजीन लिखता है, उसको पब्लिशर के पास दे के आता है। पब्लिशर उसको पब्लिश करने की बोलता है मार्केट के अंदर, और उसके बदले उसको वो अनिल को कितने पैसे देता है? 600 रुपीज़ देता है, 600 रुपये देता है। तो वो घर पर आता है, अनिल घर पर आता है और 600 रुपये उस हरी सिंह को बताता है कि आज मेरे को इतने पैसे मिले। उसके बाद वो अपने गद्दे के नीचे पैसे को रख देता है। और अनिल को जैसे ही पैसे मिलते थे वो क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता था, पार्टी करता था, ये करता था वो करता। उसके बाद थोड़े से भी पैसे आए वो तभी उड़ा देता था, है ना। तो ऐसा करता था वो। ये बात उसको पता थी, किसको पता थी? हरी सिंह को, उस थीफ को, चोर को भी पता थी कि ये पैसा आता है, ये तुरंत पैसा उड़ा देता है। फिर उसके बाद रात हो गई, अनिल सो गया था। उसके बाद हरी सिंह को एक ख्वाब आता है कि क्यों ना मैं उन 600 रुपये को चुरा लूँ। और जैसे दुबई में क्या है कि जिनके पास तेल के कुएं होते हैं वो कितनी आलीशान जीवन जीते हैं, इतना शानदार जीवन जीते हैं। तो मेरे पास ये 600 रुपये में चोरी करके चले जाऊंगा तो कुछ दिनों तक, हफ्ते भर तक तो मेरी भी जिंदगी ऐसी इतनी अमीर लोगों की तरह हो जाएगी कुछ दिनों के ही लिए। तो वैसा सोचता है। तो जो थीफ है, थीफ हरी सिंह, तो वो सोचता है कि मैं इस पैसों को चुरा लेता हूँ। अनिल तो सो रहा होता है, अनिल के गद्दे के नीचे क्या रखे रहते हैं? उसके पैसे रखे रहते हैं, 600 रुपीज़। तो अब वो प्लान बना लेता है कि मैं इस पैसों को चोरी कर लेता हूँ। मगर उसको मन ही मन में ये लग रहा था कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मैं उसके घर पे रह रहा हूँ और मैं उसके पैसे भी मार लेता हूँ, तब कुछ ग्रोसरीज वगैरह सामान बाहर से लेके आता हूँ, वो इतना अच्छे नेचर का है। तो उसको अंदर से कुछ लग रहा होता है कि नहीं चुराऊँ। फिर भी उसका दूसरा मन कहता है कि नहीं चुरा लो, 600 रुपीज़ बहुत होते हैं। तो अब क्या है कि ये स्टोरी उस टाइम की लिखी गई है, तो 600 रुपीज़ की बहुत मान्यता थी। तो 600 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम पर। तो अब वो क्या करता है, थीफ क्या करता है, चुपके से उसके बिस्तर में जाता है, बिस्तर के पास जाता है, किसके? अनिल के बिस्तर के पास जाता है और धीरे धीरे से उसके क्या निकाल लेता है, गद्दे के नीचे से क्या निकाल लेता है? पैसे निकाल लेता है, 600 रुपीज़। धीरे से दरवाजा खोलता है और भाग जाता है पैसे लेकर। फिर वो, उसने पहले ही प्लान बना रखा होता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, स्टेशन पर जाऊँगा, वहाँ से
लखनऊ एक्सप्रेस वे ट्रेन पकड़ूंगा, वहाँ से सीधे लखनऊ चला जाऊंगा, लखनऊ की गाड़ी पकड़ के। तो वो क्या होता है, वहाँ से पैसे चोरी करके स्टेशन पर आता है। स्टेशन पर आने के बाद अब वो क्या करता है, ट्रेन देखता है लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ जो लखनऊ की तरफ जाती है। अब वो चोर था तो वो कभी भी टिकट नहीं खरीदता था, तब उसको कहीं जाना होता था वो कभी भी टिकट नहीं खरीदता था ट्रेन की, क्योंकि वो चोर था, ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना पड़े। तो वहीं से क्या जा रही थी, लखनऊ की ट्रेन जा रही थी, वो धीरे धीरे ट्रेन जा रही थी। अब वो उसके मन में विचार आया कि नहीं, अब मैं नहीं जाना चाह रहा लखनऊ। तो पता नहीं, वो इसमें स्टोरी के अंदर बताता नरेटर, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा, मैं उस ट्रेन के अंदर नहीं गया लखनऊ। फिर वो स्टेशन से वापस आ गया। वापस आने के बाद वो सोचता है कि मैं इन पैसों का क्या करूँगा, मैं अब ट्रेन भी मैंने मिस कर दी है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं होटल चला जाऊँ, होटल में भी मैं अपने थोड़े दिन गुजारूंगा, अपने अच्छे होटल के अंदर रहूँगा। तो वो सोचता है कि होटल के अंदर रहूँगा तो लोग बाग मेरे को पहचान लेंगे कि मैं चोर हूँ। तो वो सोचता है नहीं, होटल में नहीं जाऊँगा मैं। उसके बाद वो धीरे धीरे चलता है, और नवंबर का टाइम होता है, नवंबर का तो ठंड भी बहुत होती है। तो एक चलते चलते वो ग्राउंड के अंदर आ जाता है, एक मैदान के अंदर आ जाता है। वहाँ पर मैदान के अंदर एक बेंच पर वो बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, ड्रिजलिंग चालू होती है। ड्रिजलिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे बूंदाबांदी होती है ना, बारिश, तो वो स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके वो बारिश तेज हो जाती है। तेज हो जाती है तो अनिल पूरा भीग जाता है। तो वो जो उसके पैसे होते हैं अनिल के हाथ में, जो 600 रुपीज़, वो अनिल क्या करता है, उन पैसों को अपने पजामे के नाड़े से बांध लेता है, नाड़े में बांध लेता है, पजामे में जो स्ट्रिंग होती है उससे बांध लेता है अच्छे से। उसके बाद वो सोचता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, उसको कितना विश्वास है मेरे ऊपर अनिल को, और मैं उसका विश्वास को तोड़ रहा हूँ। तो वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो वो ऐसा बोलता है इस स्टोरी के अंदर कि अगर लालची आदमी का अगर पैसा चोरी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगर किसी अमीर व्यक्ति का पैसा चोरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सैला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति का पैसा चोरी होता है तो वो उसको फॉरगेट कर देता है, उसको फॉरगेट करता है, भूल जाता है कि भगवान की यही इच्छा होगी। तो वो इस तरीके से भूल जाता है। तो वो बोलता है कि अगर किसी को विश्वास हो, उसका विश्वास तोड़ देना भी बहुत ज़्यादा गलत है। वो अपना प्लान चेंज करता है, सोचता है कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा किसको, अनिल को। वो जल्दी जल्दी से फिर कहाँ जाने लगता है, घर जाने लगता है अनिल के घर आता है। चुपचाप से वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि अनिल अभी तक जगा नहीं है, अनिल अभी सो ही रहा है। तो वो क्या करता है, धीरे से अनिल के बिस्तर के अंदर पैसे डाल देता है और जाके अपने बेड पर वो जाके सो जाता है। फिर उसके बाद वो सुबह उठता है। सुबह उठ के वो देखता है कि अनिल उठ चुका है, और उसने चाय भी बना ली थी अनिल उसको चाय देता है, एक कप देता है उसको, किसको, उस थीफ को, हरी सिंह को क्या देता है, चाय देता है। तो बहुत चौंक जाता है, उसको डर लगता है कि क्या उसको पता तो नहीं पड़ गया अनिल को कि मैं उसके पैसे चुरा के भागा था। उसके बाद वो देखता है कि अनिल के हाथ में 50 रुपये का नोट भी लग रहा होता है। तो वो उसको 50 रुपये नोट को किसको देता है, हरी सिंह को देता है, थीफ को देता है। बोलता है कि मैंने 600 रुपये कमाए थे, उसमें से ये तुम्हारी मैं सैलरी दे रहा हूँ, इससे तुम क्या करो, अपना ऐश मौज करो। तो अनिल ने तो ये सोचा था कि वो मेरे अपनी 600 रुपये की सैलरी में से 1 या 2 रुपये देगा, और बाकी अपने ऐशो आराम में पार्टी शार्टी में अपने दोस्तों के साथ अनिल उड़ा देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, उसने उसको 50 रुपये दिए, किसको, थीफ को, अनिल ने। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद क्या है, वो दोनों साथ में चाय पीते हैं, और अनिल के फेस पे स्माइल होती है। और उसको देख के जो थीफ है, थीफ भी क्या करता है, सिर्फ स्माइल करता है। और इस बार जो थीफ की स्माइल होती है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होती है स्माइल। स्टोरी के अंदर हमें इस राइटर ने बताया कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीवंस लाइफ। ठीक है, एक ट्रस्ट से आप किसी की लाइफ बदल सकते हो। इस स्टोरी के अंदर आपने देखा अनिल के ट्रस्ट ने उस चोर की पूरी ही लाइफ बदल। तो क्या है कि ट्रस्ट हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको धोखा ही मिले। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली अब हम इस एरा में आ गए, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, इस एरा में आ गए। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। इसके अंदर 2 ही कैरेक्टर है, अनिल और हरी सिंह। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको पूरी अच्छे से आपको ये पूरी स्टोरी बता दी। जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर उन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक्सैक्ट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, आपके लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, सब तरह के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।